हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और क्लास 12 का फिजिक्स का जो पेपर है बाबू, 6 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है। तो आज की वीडियो देख सकते हैं जो अनसॉल्व है। कहले तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इसमें समूह होता है, और इस अनसॉल्व में से मैं आज इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो देख रहे हैं ना, भौतिक विज्ञान यानी कि या फिजिक्स का यहाँ पे पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन यानी कि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे कराएंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हो बाबू। तो आप समझिए कि 70 में से बाबू 68 बिल्कुल आराम से लाओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं देखिए इस बोर्ड की कॉपी पे कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, सारा क्वेश्चन पेपर से यहां से तैयार करा दूंगा, और कैसे लिख के आना है सारा चीज इस वीडियो में, पूरा ए टू जेड क्वेश्चन का समावेश इस वीडियो में होने जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं भाई। तो आज की इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूं, अच्छे से पढ़ के चले जाओ बाबू, गारंटी बोल रहा हूं कि आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, और चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो बाबू। ऐसे ही आपको डेली फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री सारा सब्जेक्ट का अनसॉल्व पेपर डेली सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। और जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए अभी भी समय है, ऑफर है, आप अच्छा से पढ़ के नंबर गेन कर सकते हैं। आपके लिए एक ऑफर चल रहा है बाबू, मात्र 149 रुपये में आप ऑल सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स, हिंदी, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट से आप हैं तो आप 149 रुपया में आप पूरे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज ले सकते हैं, या एक सब्जेक्ट का अभी लेना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है तो वो 49 रुपया मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा कि सर मुझे नोट चाहिए, ऑल सब्जेक्ट चाहिए या एक सब्जेक्ट। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में बता सकते हैं, 630-791-2241 पे आप व्हाट्सएप करके पूरा आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चलिए अभी तो हम लेके चल रहे हैं इस पेपर के मतलब तरफ। सबसे पहले इस पेपर में ध्यान समझिएगा, ऐसा ही आपका 2025 वाला पेपर बन के आएगा। देखिए बाबू, यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट, 70 नंबर का लिखित पेपर। ये जो आपको निर्देश दिया है, सब लोग तो पहले से अवगत हैं इस निर्देश से। ठीक है, सबसे पहले खंड अ। अब यहाँ इसमें आपके कितने खंड रहेंगे बाबू? 4 खंड, और चारों में अच्छे से समझ के करना होगा। यहाँ पे पहला प्रश्न आया है इसमें क नंबर कि विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। क्या है बाबू? वितरित है, उसमें बटा गया है। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घिरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स जो होगा 10 वोल्ट इंटू मीटर है, और कह रहा है इसमें कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स क्या होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में न्यूमेरिकल टाइप से दे ही देता है। सबसे पहले आपको ये मैं चीजें बता दूं यहाँ पे बाबू, क्या क्या इसमें दिया है। पहले देखिए, यहाँ पे बोला है इसमें कि एक मतलब छोटे आयतन छोटा है, एक समान वितरित है, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला का पृष्ठ है, और एक इसमें 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा वृत्त जो कि इसकी त्रिज्या का यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ से एक बड़ा वाली जो इसका 4 सेंटीमीटर। वी नो दैट, हम जानते हैं बाबू कि गॉस का जो प्रमेय से के अनुसार क्या होता है, गॉस के प्रमेय, यहाँ पे देखिए गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, के अनुसार क्या होता है बाबू, गॉस के प्रमेय के अनुसार यहाँ पे क्या होता है, फाई ई इक्वल होता है सिग्मा, यहाँ पे देखिए सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे होता है वेक्टर ई इनटू होता है यहाँ पे डी ए, वेक्टर के रूप में वेक्टर डी ए, इस तरीके से लिखेंगे। इक्वल क्या होता है बाबू, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये जो होता है ये इसके आवेश पे क्या करता है, विद्युत फ्लक्स के आवेश के चारों ओर यानी चारों ओर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए जितना इसका यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स दिया है उतना ही सेम रह जाएगा। इसलिए ये फार्मूला आप अच्छे से समझ लिए होंगे, तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे, इसका उतना ही रह जाएगा, यानी पहला ही विकल्प जो है इसमें सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कॉपी में कैसे सॉल्व करोगे ये सारा चीजें आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये सारा चीज आपको भरना आ ही गया होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में बताता भी रहता हूँ, अच्छे से समझाता भी रहता हूँ। ये आपको शब्दों में, अंकों में, फिजिक्स का है तो भौतिक विज्ञान लिख लेना, इस तरीके से प्रथम यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जो पेपर का कोड है 346 FT है।
आपका भी पेपर आएगा उस पे ऐसे रहेगा, तो आप वो चीजें भरना। इसके बाद आपका बृहस्पतिवार का है पेपर 6/3/2025 का द्वितीय पेपर है। इस तरीके से बालिका इंटर कॉलेज या जो भी आपके एडमिट कार्ड पे प्रवेश पत्र पे रहेगा वहां पे भर लेना। और सारा चीज आप कुछ नहीं करेंगे इसमें, सारा चीज वो एग्जामिनर भी करेगा यहाँ से। अब यहाँ से हम चलते हैं, आपको सारा चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे। बहुत सारे बच्चे डरते रहते हैं फिजिक्स में कैसे कॉपी लिखे, सब कुछ सिखाई देते हैं। सबसे पहले खंड अ लिखेंगे बाबू, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, न कि मार्कर यूज करना है। ब्लू और ब्लैक पेन जिससे घर पे आप लिखते हैं उसी से कॉपी बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। प्रैक्टिस कर लिए है ना? बिल्कुल सर। यहाँ पे खंड अ लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या पहला। इसमें पहला के क का विकल्प कौन सा सही था? तो पहला ही सही था, यानी कि 10 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, अब इस तरीके से आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न पहले सॉल्व करें। ख नंबर की एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या चीज उत्पन्न करता है बाबू? केवल विद्युत क्षेत्र नहीं सर, केवल चुंबकीय क्षेत्र ये भी नहीं। तीसरा है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। यहाँ पे विकल्प जो है तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? सत्य हो जाएगा। यानी कि गतिशील जो आवेश होते हैं मोमेंटम चार्ज, ये क्या करते हैं कि विद्युत यानी कि विद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों यहाँ पे क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन गलती हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो बहुत बच्चे काट पीट करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं गलती से फिलअप कर दिया ताकि आपको समझा सकूं कि आपसे भी कोई गलती हो जाए तो उस समय क्या कर सकें आप। यहाँ पे देखिए विकल्प जो है ख का तीसरा सही है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? दूसरा लिखा गया है। तो इस तरीके से आप करेंगे क्या? यहाँ पे तीसरा बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ भी तीसरा लिखेंगे और इसको क्या करेंगे? छोटा सा क्रॉस करेंगे, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस कर देंगे और तब से इस ऑप्शन को उतार देंगे। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या लिखेंगे? विद्युत एवं, भाड़ भूड़ नहीं करना है इसको, बहुत बच्चे भाड़ भूड़ करते हैं तो ये गलती नहीं करना है। विद्युत लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? विद्युत इस तरीके से एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय। ठीक है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से आराम से लिख लेना, डरना मत। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न इसमें क्या है बाबू कि निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसमें कह रहा है E इक्वल ई नॉट साइन कोष्टक में के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल, यहाँ पे दिया है बी इक्वल बी नॉट, यहाँ पे साइन, यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी सी प्रदर्शित, तब क्या होगा इस स्थिति में? इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा बाबू, तो ध्यान समझिए। इस टाइप से ई का मान दिया है और यहाँ पे दिया है किसका ना मान? बी का, और दोनों से प्रदर्शित किया है, तब क्या होगा इस स्थिति में? ई नॉट के इक्वल बी, यहाँ पे देखिए बी नॉट ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको ध्यान से सोच के बताना है कि इस स्थिति में क्या होगा इसका आंसर। तो जब भी ई और बी दे दिया हो तो इस स्थिति में ई नॉट यहाँ पे दिया है ना, तो यहाँ पे ई नॉट और इसमें से के और वी नॉट यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, यानी पहला विकल्प यहाँ पे जो लिखा है ना ये सत्य हो जाएगा। इसको भी इसमें नोट कर देना है, जैसे यहाँ पे ग ई नॉट के इक्वल वी नॉट ओमेगा, इस तरीके से लिख लेना बाबू। ठीक चलिए इसमें अब अगला प्रश्न घ नंबर 1.2 अपवर्तनांक की पदार्थ से एक उभयोतल, यहाँ पे लिखा है उभयोतल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह है, और यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा, किस तरीके से कार्य करेगा ये बताना है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा, इसको क्या करना पड़ेगा बाबू? सॉल्व करना होगा। चलिए अभी हम इसको बता देते हैं, आराम से समझिए। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें जिस चीज का मान दिया है यहाँ पे क्या कर रहा है? जल में डुबोने पर, तो जल में डुबोया जाता है तो ये किसके सापेक्ष होता है? तो वायु के सापेक्ष। तो ANG का मान दिया है 1.2। अब यहाँ पे किसका 1.33 मान दिया अपवर्तनांक के रूप में, तो ये लिख लेंगे, यहाँ पे कमा लगा लो ANW कांच की तरह, तो 1.33 दे दिया है। ठीक, अब क्या इसमें करना है? तो डुबोया जाता है, तो किसके साथ करेंगे? डुबोएंगे तो कार्य करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे WNG इक्वल, सूत्र लगाएंगे ANG और बटा में हो जाएगा ANW। अब मान को पुट अप करेंगे तो ANG का मान 1.2 और ANW का मान 1.33। अब ये एक से क्या हो जाएगा? लेस देन। इस तरीके से अब लिख लेंगे। अब करेंगे क्या बाबू? छोटा सा कार्य है, यहाँ पे FT अपान FA। अब यहां से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये ऋणात्मक आएगा, जब भी इसमें करेंगे तो ये ऋणात्मक रूप में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा जो होगा ये क्या आएगा? ऋणात्मक।
इसलिए जब भी ऋणात्मक आ जाए तो समझिए कि वो क्या होगा, अपसारी लेंस होगा। अगर ऋणात्मक नहीं आता तो अपसारी नहीं होता, इसलिए जो होगा ये क्या होगा, अपसारी लेंस। यहाँ पे हम शॉर्टकट में बताए हैं, यहाँ पे जो हो जाएगा अपसारी या अभिसारी है, ये अपसारी, यानी कि दूसरा विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे घ का दूसरा एक अपसारी लेंस की तरह, वही चीज यहाँ पे उतार देना है बस, ठीक है। अंगा नंबर समीकरण जो दिया है E इक्वल पीसी में E माइनस ऊर्जा तथा P जो होगा, सॉरी E है ऊर्जा और माइनस नहीं है, E ऊर्जा है, P जो है संवेग है। यदि यह समीकरण लागू होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु प्रोटॉन के लिए नहीं, देखिए फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के नहीं, ये तीसरा जो विकल्प है ये सही है, क्योंकि फोटॉन के लिए लागू होगा परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए कोई कार्य भी नहीं करेगा, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ठीक है। अगला है 6 नंबर, लिखा है ना कि पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, देखिए अग्रदिशिक में तो होगा नहीं, पश्च दिशिक, यहाँ पे पीछे वाला में जो होगा इसमें ही संभावना है, क्योंकि पीएन संधि में विसरित जो धारा होती है अपवाह धारा से क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए पश्च दिशिक में होता है, ये दूसरा विकल्प सही है। इस तरीके से आप पांचों कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सर आराम से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन बाबू यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां से खंड ब से स्टार्ट होगा। क्या लिखा है इसमें कि दूसरा के क कि यहाँ पे लिखा है कि विशिष्ट चालकता रो एम अपवाह वेग वीडी में संबंध को स्थापित कीजिए। समीकरण लिखने के लिए बोलेगा पेपर में, विशिष्ट चालकता रो एवं अपवाह वेग वीडी में संबंध बताइए। तो बस सूत्र लिख देना, इसका कुछ करना नहीं है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी ऐसे लिख देना है। खंड ब लिखिएगा, लेकिन आपको खंडवाइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन को क्रम से खंडवाइज करना है, कोई भी खंड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन खंड में प्रश्न इधर उधर नहीं करना। जिससे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क इसमें संबंध बताना, जे इसमें क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो ये आपका हो जाएगा अपवाह, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे जे इक्वल एन ई इंटू वी डी, इसी में तो हमें संबंध दिखाना है, तो यहाँ पे रो इक्वल होता है जे अपान ई, ये रो इक्वल जे अपान ई, रो जो है इसमें विशिष्ट चालकता का कार्य करेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका रो बराबर लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रो बराबर एन ई इंटू वी डी और अपान में ई, यही संबंध आपको दिखाना था, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक एक नंबर वाले प्रश्न नहीं है सभी, इसलिए ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। एम्पियर परिपथीय नियम, यानी एम्पियर परिपथीय नियम क्या है, इसको लिखिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोनों साइड कॉपी में आराम से लिखना है, डरना थोड़ा सा भी नहीं है। एम्पियर का परिपथीय नियम आराम से छाप देना है, ठीक है। चलिए आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, ख नंबर हेडिंग क्या रहेगा आपका, एम्पियर का परिपथीय नियम। ऐसे एम्पियर का परिपथीय नियम तब से लिखेंगे यहाँ पे कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश किसके अनुदिश, सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल, यहाँ पे तत्पथ पे द्वारा क्या होता है, घिरा कुल धारा आई का यानी कि म्यूनट के गुना होता है, इसको ही हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल इक्वल यहाँ पे म्यूनट इंटू आई के रूप में, ये एम्पियर परिपथीय का क्या होता है, नियम होता है। इसी तरीके से बस लिखना था। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है बाबू कि 1 के WH का मान जुगल में निकालिए। इसी तरीके से 1 किलोवाट घंटा को यहाँ पे जुगल में निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका भी आएगा, आराम से समझिए और धुआं धुआं उठा देना इस पेपर को। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग 1 किलोवाट घंटा को अभी हम लोग जूल प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। अब गुणे यहाँ 3600 से यहाँ सेकंड में चेंज कर देंगे गुणा करके। अब इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो इधर है और 3 जीरो ये आएगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 जीरो और 36 तो 36, ये जूल में चेंज हो गया, किसमें, जूल में। अब इस जीरो को हम लोग पावर में चेंज कर देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसको 1 दशमलव इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 5 है पहले से, 1 दशमलव इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 ये जूल। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल सर कोई दिक्कत ना।
घ नंबर देखिए, स्वप्रेरण, यहाँ प्रेरकत्व का विमीय सूत्र लिखिए। विमीय सूत्र बताना है बाबू, क्या बताना है? विमीय सूत्र, ये आपका घ नंबर का। चलिए आइए आराम से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पेपर में कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न उत्तर संख्या 2 का घ लिखिएगा ऐसे, स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, एक लाइन में इसका आंसर देना है, क्योंकि एक एक नंबर वाले हैं। एम होता है इंटू एल पावर 2 टी पावर -2 और ए पावर -2 होता है। ये जो होता है आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला जो बच्चा आराम से कर सकता है उसी के मात्रक पे आराम से आप बीमा भी निकाल सकते हो। पढ़े हो ना 11वीं में, बहुत ही बेहतर तरीके से विमीय सूत्र को सिखाया गया था। ठीक, आराम से कर लेना। इसके बाद चलते हैं अंगा नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा यहाँ पे दिया है कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या n = 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा बताइए क्या होगा। आयनन ऊर्जा बताना है, ऐसा ही प्रश्न आएगा। चलिए कैसे करोगे बाबू, ये प्रश्न पेपर में पूछा ही जाएगा। तब प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंग लिखेंगे इस तरीके से, और लिखेंगे क्या इसमें, En = यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का परमाणु का आयनन ऊर्जा दिया है 13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बटा में n का यहाँ पे 2, इस तरीके से n²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n का मान जो दिया है इसमें 2 है, क्या दिया था प्यारे बच्चों, इसमें n = 2 दिया है, बस n के जगह पे 2 रख लेंगे आयनन ऊर्जा को, और E2। अब यहाँ पे E2, यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, इस तरीके से यहाँ पे करेंगे En उसी तरीके से, तो 13.6 बटा में n की जगह 2 को रखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ से 13.6 बटा में 4, ये 2 का वर्ग 4 होगा। अब सीधे सीधे इसको भाग करेंगे, शर्ती यहीं का 12 हो जाएगा, एक बच्चे का 4 × 16 कट के ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से En = यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक 4 नंबर, एक तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए। तरंगाग्र की परिभाषा पूछा है, बहुत ही सिंपल सा है। तरंगाग्र किसे कहते हैं, आप चैप्टर पढ़े होंगे ना तरंगाग्र वाला, आप उसी में ये सारे चीज को मेंशन किया गया है। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 2 का 6 नंबर लिखा है तरंगाग्र का डिफिनेशन। ऐसे लिखना होगा बाबू, क्या लिखेंगे इसमें कि यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हो तो समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को ही तरंगाग्र कहते हैं। आराम से आप समझिए यहाँ पे, जैसे कि आप किसी तालाब में या किसी छोटे से गड्ढे वाला पानी में जब भी आप कंकड़ फेंकते हैं तो पानी में एक छोटा सा कंकड़ जाते हुए भी ऐसे पानी की किनारों तक लहरें जाती है, गोल 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 करते हुए किनारों तक जाती है ना बाबू। तो ये जो होती है ना, यही तरंगाग्र कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? जब भी पानी में शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो ये गोल गोल करते हुए किनारों तक चला जाता है, तो यही तरंगाग्र कहलाता है। बिल्कुल आराम से समझ लो। इसके बाद हम चलते हैं खंड स पे। खंड स क्या बोला इसमें कि दिए गए, यानी तीसरा के क में, कि दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि स्विच जो बटन होता है ऑफ ऑन करने वाला, ये खुला हो तथा बंद हो, ये बताना है इसमें। तो सबसे तो ये बड़ा खेल इसी में है कि फिगर समझ जाओ बस सिंपल तरीके से। ये स्विच है इस परिपथ का, इस से स्विच हुआ, इसी से बंद और ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रतिरोध दोनों में दिया है, यहाँ पे बैटरी दिया है 20 वोल्ट की। आराम से सॉल्व करना है इसमें और बताना है इसमें कि प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। चलिए आराम से समझिए। सबसे पहले इसमें बड़ी बात खंड वाइज करना है। खंड स लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा की क लिखेंगे बाबू, और यहाँ पे जो है आप फिगर थोड़ा सा मेंशन कर लेना। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध 10 ओम, यहाँ पे प्रतिरोध 30 ओम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे स्विच जोड़ दिया है और बैटरी जोड़ दिया है बस 20 वोल्ट की। सॉल्यूशन करना था, करेंगे क्या पहले नंबर काम कि इसमें पहले नंबर काम करेंगे कि जब स्विच खुला हो, खुला का मतलब चालू हो, लाइट प्रवाहित हो रही, तब की स्थिति में करेंगे कुल प्रतिरोध R बराबर पूरा श्रेणी क्रम जोड़ लेंगे। 10 ओम प्लस 30 ओम 40 ओम आ गया। धारा बराबर निकालेंगे, धारा I बराबर V/R होता है। V का मान 20 दिया था ना, और R का मान हम लोग 40 निकाले, तो 1/2, इसका मतलब कि 0.5 एम्पियर। अब देखिए 10 ओम में धारा जो होगी कितना आ रही है, 0.5,
अब करेंगे क्या, दूसरे तरह की स्विच को बंद करके देखेंगे। जब स्विच एस जो है क्या हो, बंद हो, क्लोज हो, लाइट नहीं जा रही, तब की स्थिति में प्रतिरोध R बराबर 10 ओम, ठीक है। धारा I बराबर V अपान R, V का मान 20 अब बटे R का मान 10, 10 दूनी के 20 यानी कि 2 एम्पियर होगा। अब 10 ओम में धारा जो प्रवाहित होगी ये 2 एम्पियर, बस यही दिखाना था। चालू रहेगा स्विच तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर, बंद रहेगा तो 2 यानी कि 2 एम्पियर होगा, बस। या ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है ख नंबर, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान क्रमांक AMU की समतुल्य ऊर्जा परिकलन कीजिए, यानी कि इसका मान निकालना है समतुल्य ऊर्जा का, ठीक है। चलिए आइए इसमें कैसे निकालेंगे बाबू, ध्यान समझिए। करेंगे क्या, सबसे पहले तीसरा के ख लिखेंगे और लिखेंगे इसमें कि तीसरा का ख कि एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, ठीक है, कि समतुल्य ऊर्जा कितना होता है बाबू, ये याद रखना 9 से 31.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कह लें तो 1 MU द्रव्यमान का मान 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। बस इतना ही आपको बताना है, इसमें ज्यादा नहीं बताना इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न है इसमें ग नंबर, लिखा है इसमें कि एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 दिया है इसमें कि दो चुंबक दिए गए चित्र की भांति, एक चुंबकीय M1 के नाम से, एक चुंबकीय M2 के नाम से। अब कह रहा है इसमें कि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है 2 × 10⁻³ टेस्ला हो, तो दोनों चुंबक के कारण P पर यानी परिमाण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये बताइए। इस तरीके से M1 ये इस चुंबक A साउथ, ये नॉर्थ हो गया, चुंबक का दिशा है। A1 है ये चुंबक, ये जो है आपका बिंदु P है, ये चुंबक दूसरा है M1 M2 है, ठीक है। ये M1 M2 A साउथ नॉर्थ, ये A2 है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस DD है इसमें। अब बोला इसमें क्या बोला है इसमें कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए क्या होगी। सबसे पहले आइए इधर इसको हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ग, अचुंबक बना लो। यहाँ पे चुंबक M1 साउथ नॉर्थ, ये आपका दिशा है पोल का, ये A1, ये देखिए M2 हो गया N नॉर्थ और साउथ। अब दोनों के बीच एक बिंदु P है, ठीक है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे B1 और B2। अब इसमें दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की D है, यहाँ से बिंदु P से या और यहाँ से भी D है। तो अब चित्र के अनुसार सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ऐसे ही कि अकॉर्डिंग टू यहाँ फिगर कि B1 बराबर यहाँ पे दिया है 2 × 10⁻³ टेस्ला अक्षीय स्थिति में है, जबकि B2 बराबर B1/2 यहाँ पे डिवाइडेड हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में। अब करेंगे क्या यहाँ से प्यारे बच्चों कि B2 बराबर 1 × 10⁻³ नहीं दिया है तो इतना रखेंगे। अब यहाँ पे चूंकि B1 तथा B2 एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे लंबवत है, फिगर में आपने देखा ना, ये एक दूसरे के ये क्या है, ये लंबवत है। इस तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे ही आगे और भी थोड़ा सा लिखना है। इसमें क्या लिखोगे बाबू कि अतः यानी कि परिणामी चुंबकीय जो क्षेत्र होगा यहाँ पे B इक्वल √ में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब B इक्वल क्या करेंगे बाबू, √ में 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे √ में 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब दोनों के मान को रख के स्क्वायर करेंगे। अब सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो है बाहर आ जाएगा, तो ये √ में रहेगा केवल 5 × 10⁻³ ये बाहर आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये दोनों में सेम है तो इसलिए ये टेस्ला के रूप में। अब यहाँ से B बराबर यहाँ से अब ये √ से बाहर आएगा तो 2 3 × 10⁻³ टेस्ला, ये आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से हमें निकालना था बाबू क्या, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया। चलिए अगला प्रश्न है इसके बाद घ नंबर घ नंबर लिखा है ना कि सिलिकॉन यानी कि PN संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्रधारा जो होगी 10 मिली एम्पियर हो, तो इसका अग्र यानी प्रतिरोध क्या होगा ये बताना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से समझिए। चलिए देखिए बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घ लिख लीजिएगा और दिया इसमें V इक्वल 20 वोल्ट यानी विभवांतर दिया 20 वोल्ट, धारा 10 मिली एम्पियर
मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लीजिए, 10 × 10⁻³ एम्पियर। आर बराबर प्रतिरोध भी अपन आई होगा 20/1 × 10⁻³ भाग करेंगे, ये आ जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 यानी 20,000 ओम आ जाएगा। बस यही निकालना था। इसके बाद हम लोग चलेंगे खंड द पे, 4 के क पे चलेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विभव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक बताइए। बल आघूर्ण बताने हैं इसमें, देख लीजिए क्वेश्चन को साफ और सटीक तरीके से लिखने की कोशिश करना बोर्ड के एग्जाम में। देखिए इसमें खंड द लिखिएगा, यहाँ से खंड द में प्रश्नोत्तर संख्या 4 के क लिखना बाबू, और यहाँ पे जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें क्या होगा, लगने वाला वैद्युत चुंबकीय यानी कि वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें यहाँ पे सबसे पहले ए और यहाँ पे बी करेंगे क्या, वैद्युत चुंबकीय एक समान कैसे होता है, तो ये प्लस होगा आवेश या आपका ऋणावेश होगा, दोनों के बीच की दूरी 2L होगी दोगुना इस तरीके से, और ये QE हो जाएगा इस तरीके से। एक समान चुंबकीय में दिखाना है तो फिगर इस तरीके से आप भी बनाएंगे और लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव यानी कि AB तथा समान वैद्युत क्षेत्र जो होगा E में, यानी कि यहाँ से फाई कोण यानी कि थीटा, इस तरीके से थीटा कोण पर रखा गया जो -Q तथा ये +Q आवेश से मिलकर बना है। क्या है, मिलके संयोग से बना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए डेल्टा ABC में करेंगे साइन थीटा, क्या करेंगे साइन थीटा इक्वल टू BC/2L होता है। ये आपको साइन थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अनुपात में BC बराबर निकालेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 2L × साइन थीटा, ठीक 2L × साइन थीटा त्रिय गुणा से। तब से थोड़ा सा इसमें करना क्या है कि प्रूव करना है इसको, तो सूत्र लिखेंगे कि बल आघूर्ण इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी इसका, ठीक। तो टॉ इक्वल टू होता है F × BC, तो टॉ इक्वल टू F के जगह हम लोग जानते हैं Q × E होता है, गुणे BC के जगह क्या लिखे थे तो 2L × साइन थीटा। अभी हम लोग निकाले थे ना इसका, यहाँ पे आपने देखा ना BC का मान 2L × साइन थीटा। ये चीजें यहाँ पे बस फार्मूले में रखना होगा, आराम से समझिए। टॉ इक्वल टू Q × E इक्वल टू इंटू 2L साइन थीटा हो गया। फिर टॉ इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे कि 2 × Q यहाँ पे L, 2 × QL × E इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू साइन थीटा हो जाएगा। बस करेंगे क्या, टॉ इक्वल टू PE, क्या करेंगे बाबू PE × साइन थीटा हो जाएगा इसके जगह। अब इसके जगह बस P लिख देंगे E साइन थीटा, जो कि P बराबर होता है 2QL, ये होता है सूत्र में, इसलिए हम इतना की जगह P भी रख सकते हैं, ठीक। ये प्रूव करना था, बस दिखा दिए, ठीक है बाबू, ऐसे करना। अगला प्रश्न आपके सामने एक और ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप से, ठीक है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V की तीव्रता 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। तो कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा का परिकलन कीजिए, क्या होगा इसमें। सबसे पहले इसमें ध्यान समझिए, क्या क्या दिया उसको नोट करिए। दिया है प्रश्नोत्तर संख्या 4 के ख में ऐसे लिखना कि दिया है कि स्मॉल r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, इसलिए यहाँ पे 12 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक। और V जो दिया है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे 0.5 × 10⁻⁴ t, इस तरीके से। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसलिए सूत्र लगाइएगा B बराबर μ0 × I/2R, ये हो जाएगा सूत्र, ठीक है। और तब से इसके आगे करेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग। I बराबर B × 2R बटा में μ0, अब I का मान निकालना है, बस त्रिय गुणा करके सूत्र बनाएंगे। अब बराबर V का मान 0.5 जो दिया है वही रखे हैं, गुणे 10⁴ और गुणे 2 जैसे वैसे रखो। R का मान ये हम लोग मीटर में चेंज किए हैं, तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर में हो गया। अब बस μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁻7 ये होता है, ठीक। इतना सॉल्व करिए। अब I बराबर आप सीधे सीधे गुणा करेंगे, 12 दूनी की 24, 24 में 0.5 से गुणा करेंगे 120 आएगा, ये आपका कट जाएगा, ये 2 से यहाँ से 2 और 1 0 बचेगा तो 120 हो जाएगा सीधे सीधे।
अब इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये सीधे सीधे मतलब कट पीट के आ ही जाएगा। अब आराम से 4 बटा में पाई बचेगा। अब इसको भी हम लोग काटेंगे तो ये 4 तिहाई के 12 30 हो जाएगा। 30 बटा में पाई का मान रख लीजिए 3.14 ये आ जाएगा इसका। अब इसमें भी 30 में इतना से भाग देंगे तो ये आई का मान 9.55 एम्पियर आ जाएगा। बस ऐसे ही करना था। अगला प्रश्न आपके सामने है ग नंबर, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन तथा क्रांति कोण का क्या होता है कोण, ये आपको बताइए। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये बताना इसमें। चलिए अभी आराम से समझिए, इसको भी देखिए। 4 के ग पे आइए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कैसे होता है इसको समझिए। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 के ग लिख लेंगे ऐसे, तब से लिखेंगे पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, इसका हेडिंग बनाइएगा। लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो किरण जो होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट आती है। प्रकाश की यह घटना जो होती है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहलाती है। बस ये आपको बताना था, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। आगे अब चलेंगे, क्रांति कोण किससे कहते हैं, क्रांति कोण को बताना इसमें। तो सघन माध्यम में बना यह आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो कह रहा है कि होता है, उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहा जाता है। बस इतना सा लिख देंगे प्यारे बच्चों, आपका काम हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। बस ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें घ नंबर दिया है कि दिए गए परिपथ में क्या लिखा है कि ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए जो दिया है परिपथ में पॉइंट, बी जो दिया है, इस दोनों के बीच में हमें विभवांतर निकाल के दिखाना है कि क्या होगा विभवांतर। प्रतिरोध तो जोड़ा है इसमें, 1 ओम का 1 ओम का 1 ओम का, तीनों जो है यहाँ पे किस क्रम में, पार्श्व क्रम में। 3 वोल्ट की बैटरी, इसके साथ भी 2 वोल्ट की, इसमें 1 वोल्ट की। बस ये विभवांतर निकालना। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कर लोगे, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घ, फिगर बना दो, ए और बी पॉइंट दर्शा दो। ये परिपथ का 1 ओम 1 ओम 1 ओम, 3 ओम का बैटरी इसके साथ, 1 ओम की बैटरी इसके साथ, और 1 वोल्ट की बैटरी इसके साथ। इस तरीके से जो दिया है देख ही रहे हो। पहले बंद पश्च एक में पहले देखेंगे I1 इक्वल टू 1 माइनस I2 इक्वल टू 1। ये जो 1 1 दिया है ना, इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा। I1 कितना है बाबू, तो 1 दिया है, I2 यहाँ पे 3, मतलब इस तरीके से 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आएगा। तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 1। इसी तरीके से बंद परिपथ में दूसरा में देखेंगे तो I2 माइनस I3 कर देते हैं। I2 माइनस I2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I1 I2 I3, I2 माइनस I1, तो ये सब 1 1 है ना, इसलिए इसका भी 1 ही होगा, 2 माइनस 1। अब इस तरीके से बाह्य पक्ष में I1 माइनस I3, तो ये आ जाएगा 2। आप बस सिंपल तरीके से सॉल्व करते जाइए। इसके बाद अब यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगा देंगे। देखिए क्या करेंगे, संधि ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 4 यहाँ पे बनाएंगे, उधर जो बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको मैं समीकरण दिखा दूं बाबू, 1 2 3, यहाँ पे 4 ना होगा, तीसरा होगा। इस तरीके से 4 तो ये हम लोगों ने बनाया, अभी इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक, अब सीधे सीधे I1 माइनस I2 बराबर यहाँ पे 1, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये चौथा समीकरण लिए हैं। सॉल्व करिए बाबू, ये आपको घटाएंगे 1, ये आएगा I2 माइनस I3, I3 इस तरीके से प्लस में है। अब ये जो आएगा आपका 2 हो जाएगा, 2I1। इस तरीके से ये 5 को समीकरण बना लिए। यहाँ पे समीकरण 5 और 3 से अब यहाँ पे तुलना जब तक नहीं करेंगे नहीं आ पाएगा, इसलिए 2I1 प्लस I3 बराबर 1 लिखेंगे, पांचवा हो गया ये। और आपका तीसरा दिया था I1 माइनस I3 बराबर 2 दिया था। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 3I1 बराबर 3 होगा, 1 और 2 कितना होगा 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो 3I1 बराबर 1 एम्पियर, यही आ जाएगा। बस
अब लिख देंगे कि ए व बी के बीच विभवांतर v बराबर यहाँ पे e माइनस आई वन इंटू आर वन इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 2 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही आपको निकालना था बस। आगे चलेंगे बाबू, इसमें अगला प्रश्न है अंक नंबर 4 का कि अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए और सिद्ध कीजिए कि हेनरी अपान मीटर कैसे होता है, यानी कि मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये दिखाना है इसमें। चलिए आराम से सिद्ध भी कर देंगे, परिभाषा भी बता देते हैं। चलिए ध्यान से समझिए, प्रश्नोत्तर संख्या 4 की अंग है, यही है ना। क्या लिखा है इसमें कि अन्योन प्रेरकत्व, पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या डालेंगे, अन्योन प्रेरकत्व कि यदि परिपथ का प्रेरकड़ी यानी कि प्रेरणकीय गुण परिपथ तथा उसके समीपवर्ती अन्य दूसरे परिपथ में प्रवाहित धारा में क्या होता है कि परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की यानी कि संबद्धता के कारण होती है, तो परिपथ का प्रेरकत्व अन्योन प्रेरकत्व कहलाता है। बस यही आपको बताना था इसमें। और सिद्ध करने के लिए बोला था ना बाबू, तो सिद्ध कीजिए कि हेनरी अपान मीटर बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर कैसे होता है। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला हेनरी अपन मीटर होता है। अब हेनरी बराबर क्या होता है, तो वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। मीटर बराबर क्या होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर होता है इसका, यही जो है एम्पियर स्क्वायर जो लिखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जूल गुणे सेकेंड कर लेंगे। वोल्ट का क्या लिख सकते हैं, जूल, और सेकेंड का सेकेंड ही लिखेंगे। एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, कुलाम इंटू एम्पियर, और मीटर जो है मीटर ही रहेगा। बस यही दिखाना था, इसलिए यहाँ पे हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ा देंगे, देखिए क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड और बटे में एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, इसलिए स्क्वायर कर देते हैं, तो न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर प्रूव करना था, बस ऐसे ही आपको लिखना था। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और चाह रहे हैं कि सर अभी भी वक्त है, अच्छे से आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर वाइज, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, कोई भी सब्जेक्ट का पूरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो ऑफर चल रहा है, बिल्कुल अभी भी समय है। अच्छा स्कोर करके 90% तक अचीव कर सकते हो इस नोट से। 149 रुपये में पूरा सब्जेक्ट ले सकते हो, केवल 49 रुपये में आपको मिल जाएगा एक सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। जो कमजोर हो आपका, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, बोलेंगे सर मुझे नोट चाहिए, आल सब्जेक्ट या कोई भी मिल जाएगा, 630 791 2241 पे, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ से आपका 4 तो हो ही गया, यहाँ से अब 5 नंबर, ये 5 नंबर और 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ सोल्यूशन, क्योंकि ये वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगी, बच्चे उतना अच्छे से मन भर जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन से आप लोग का पूरा हम सेट सोल्यूशन करवा देंगे। ये दिख रहे हैं ना, पूरा सेट सोल्यूशन करवा देंगे, एक एक सेट पेपर से पहले। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों में, और पहली बार उस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो बाबू, क्योंकि आपको डेली यहाँ पे सीखने को मिलेगा, पेपर में स्कोरिंग रेट बढ़ाएंगे यहाँ से। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।